अमम का मेहरबानी, अमम का मेहरबानी, वो शाहों का है शाह भी, ऐसा शहंशाह हुसैन है। क्या हुसैन है बोलो मेरा, सुनो सुनो ये दीन तो हुसैन का हमें इनाम है। सुनो सुनो ये दीन तो हुसैन का हमें इनाम है। ये बात किस कदर हंसी, ये बात किस कदर हंसी, जो कह गए मोइनुद्दीन के दीन की पनाह हुसैन है। हाँ हुसैन है बोलो मेरा बात क्या। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गमे हुसैन खुदा सब को सरफराज करे, गमे हुसैन खुदा सब को सरफराज करे, यही वो गम है जो हर गम से बेनियाज करे। ज़माना फ़ख्र करे, कायनात नाज करे, अमल से फिर कोई पैदा ये इम्तियाज़ करे। मोहतरम नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप और हम जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम की इब्तिदा हो चुकी है और इस माह मुबारक को निस्बत है उस अज़ीम शहादत से जो कि सैयदुना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में दी। उस अज़ीम वाक़े से इस महीने को निस्बत है जिसमें इमाम आली मुक़ाम सैयदुना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके ख़राबतदार आपके रुफ़क़ा करबलाए मुअल्ला में अपनी क़ुरबानी को पेश किया। मोहतरम नाज़रीन इकराम, मैंने अभी जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह ताला तो यही चाहता है, अल्लाह तबारक व तआला तो यही चाहता है कि ए अहले बैत आपसे हर किस्म के रिज्स को, आपसे हर किस्म के रिज्स और नापाकी को दूर कर दे, दूर रखे। हज़रत सय्यदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं इस आयत मुबारक के मुताल्लिक़ कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम एक मरतबा सिया रंग की ऊन की चादर ओढ़े हुए तशरीफ़ फरमा थे। कुछ देर न गुजरी थी कि हज़रत सैयदुना इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो उस वक्त कमसिन थे तशरीफ़ लाते हैं और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम हज़रत इमाम हसन को अपनी चादर में ले लेते। कुछ देर गुज़रती है, फिर हज़रत सैयदुना इमाम हुसैन तशरीफ़ लाते हैं और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम उसी तरह हज़रत इमाम हुसैन को भी चादर में ले लेते हैं। फिर कुछ देर गुज़रती, उसके बाद सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा तशरीफ़ लाती हैं और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम सैयदा को भी अपनी चादर में ले लेते हैं। थोड़ी देर के बाद हज़रत मौलाए कायनात सैयदुना अली शेर-ए-ख़ुदा करमल्लाहु वजह तशरीफ़ लाते हैं और मेरे आका सैयद कौनैन अलैहिस्सलाम हज़रत अली को भी उसी चादर में ले लेते हैं। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रिवायत फरमा रही हैं कि जब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इन नुफूस क़ुदसिया को अपनी चादर में ले लिया तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद करते हैं और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली बैती, या अल्लाह ये मेरी अहले बैत हैं। और एक रिवायत के मुताबिक हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इसी आयत मुबारका को तिलावत फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा,
कि अल्लाह ताला का मंशा यही है, अल्लाह ताला का इरादा यही है कि वो इन नुफूस खुदसिया से यानी अहले बैत अतहार से हर किस्म की नापाकी को, हर किस्म के रिज्स को दूर कर दे और उनको खूब पाक व साफ मुज़क्का व मुसफ़ा कर दे। अब सोचने की बात है कि अल्लाह ताला इरादा फरमा रहा है, खुद जो खालिक कायनात है, जिसने इस कायनात को पैदा फरमाया, जिसकी हम इबादत करते हैं, वो खालिक व मालिक, वो हमारा रब इरादा फरमा रहा है। तो गौर करने वाली बात यह है कि जब अल्लाह इरादा फरमाता है तो इस ऐसा सवाल पैदा ही नहीं होता कि वो इरादा हो या ना हो, वो इरादा पूरा हो या ना हो। यकीनन जिसका इरादा अल्लाह ताला फरमा लेता है वो इरादा पूरा होकर रहता है। तो अल्लाह ताला की मर्जी और अल्लाह ताला का मंशा यही है कि वो अहले बैत नबूवत से हर किस्म की नापाकी को दूर रखे। और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपने इस अमल से बतला दिया कि वो जो नुफूस खुदसिया का जिक्र इस आयत मुबारका के अंदर हो रहा है, हुजूर ने अपने अमल से बतला दिया कि ये वही नुफूस खुदसिया हैं। वो अली मुर्तज़ा हैं, वो सैयदा फातिमा ज़हरा हैं, वो हसन मुश्तबा हैं, वो हुसैन सैयदुश्शुहदा हैं। इसी तरह से कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पर अहले बैत अतहार की अज़मत और उनसे मोहब्बत करने को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे फरमा दीजिए, आप मुसलमानों से फरमा दीजिए, अपने उम्मतियों से फरमा दीजिए कि मैं तुमसे किसी किस्म का कोई अजर तलब नहीं करता, लेकिन मेरी अहले बैत से मोहब्बत। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रईसुल मुफस्सिरीन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि ये मौका, ये आयत जब नाजिल हुई, ये हिजरत के बाद का मौका था, जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के घर में कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता था। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने ये इरादा कर लिया, तमाम सहाबा जमा हुए, उन्होंने आपस में ये मशवरा किया कि हम हुजूर की खिदमत में कुछ मुआवजा, कुछ पेश करेंगे, हुजूर की खिदमत में कुछ नजराना पेश करेंगे। हुजूर हमारे लिए ये सब अजियतें बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारे लिए अपने घर को छोड़कर मदीना तशरीफ ला लिए। तमाम सहाबा ने जब इरादा कर लिया तो जो कुछ वो इकट्ठा कर सकते थे, पेश कर सकते थे, तमाम को जमा कर लिया और हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गए। और हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, आप हमारे लिए ये अजियतें बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारे लिए आप अपना घर बार सब कुछ छोड़कर हमारे लिए यहाँ तशरीफ ला लिए, ये हमारी तरफ से एक नजराना है, छोटा सा, इसे कबूल फरमा लीजिए। इस पर अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल फरमाया और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को इस बात का हुक्म दिया कि ए हबीब, आप इनसे फरमा दीजिए कि मैंने जो एहसानात तुम पर किए हैं, इसके बदले में मैं कोई मुआवजा, कोई अजर तलब नहीं करता, लेकिन मेरी अहले बैत से मोहब्बत। जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने यह सुना तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन लोग हैं, ये कौन आपके खराबतदार हैं, आपके घर वाले हैं, आपके अहले बैत हैं कि जिनकी मोहब्बत कुरान से हम पर वाजिब कर दी गई, जिनकी मोहब्बत के लिए हमको अल्लाह ताला हुक्म दे रहा। तो इस पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, अलीयुन व फातिमतुन वबनाहुमा, वो नुफूस जिनकी मोहब्बत कुरान से फर्ज कर दी गई है वो अली है, वो फातिमा है और उनके दोनों शहजादे हैं। अब इस आयत के मुताल्लिक मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तशरीहात बयान करते हैं, लेकिन सोचना चाहिए कि जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने खुद इस आयत के मुताल्लिक फरमा दिया कि इस आयत मुबारका के अंदर जिनकी मोहब्बत का जिक्र हो रहा है, जिनकी मोहब्बत का हुक्म दिया जा रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि अली है, वो सैयदा फातिमा है और उनके दोनों शहजादे हैं, तो इसके बाद हमें दूसरी तशरीहात की क्या ज़रूरत पड़ती है। तो इससे मालूम यह हुआ कि ये वो नुफूस खुदसिया हैं जिनकी मोहब्बत कुरान करीम से फ़र्ज कर दी गई, जिनकी मोहब्बत अल्लाह ताला ने हम पर वाजिब कर दी गई है कि हर मुसलमान को ये चाहिए कि इन नुफूस खुदसिया से मोहब्बत करे। ये ऐन ईमान है। इन नुफूस खुदसिया में
सय्यदुश्शुहदा सय्यदुना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की ज़ात मुबारक को हम देखते हैं। आपकी विलादत होने से कुछ क़ब्ल मिशकात शरीफ की हदीस है, हज़रत उम्मुल फ़ज़्ल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो कि हुज़ूर की चची हैं और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा हैं, वो बयान करती हैं कि हुज़ूर की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आज रात को एक ख्वाब देखा। मैंने रात को एक ख्वाब देखा और बहुत ही दर्दनाक और ख़तरनाक ख्वाब देखा। तो मेरे आका सैयद कौनैन अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि ए उम्मुल फ़ज़्ल, ए चची, क्या ख्वाब देखा, क्या ख्वाब देखा है, बयान करो। तो इस पर हज़रत उम्मुल फ़ज़्ल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह, मैंने ख्वाब में देखा कि आपके जिस्म मुबारक से एक टुकड़ा काटा जा रहा है, आपके जिस्म मुबारक से एक हिस्सा काटा जा रहा है और मेरी गोद में दिया जा रहा है। इस पर वो बहुत घबराहट का शिकार हो गई और बहुत परेशान हो गई। तो इस पर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे और हज़रत उम्मुल फ़ज़्ल से बयान फरमाया कि ऐ उम्मुल फ़ज़्ल, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि ये तो खुशी की बात, ये तो खुशी की बात है। इस ख्वाब की ताबीर ये है कि अनकरीब फ़ातिमा के घर एक लड़का होगा और वो सबसे पहले तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। यही हुआ। हज़रत उम्मुल फ़ज़्ल बयान करती हैं कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब की ताबीर बयान फरमाई और जब हज़रत सय्यदा कायनात के घर हज़रत इमाम हुसैन की विलादत होती है तो हज़रत इमाम हुसैन को सबसे पहले मेरी गोद में दिया जाता है। और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने जो कुछ फरमाया था वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी था। जब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को ख़बर मिलती है कि हज़रत सय्यदा कायनात के घर शहज़ादे तवल्लुद होते हैं तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम हज़रत सय्यदा के काशान मुबारक पर तशरीफ़ ले जाते हैं। वहाँ पर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक सफ़ेद कपड़े में लिपेट कर हुज़ूर की आगोश रहमत में दे दिया जाता है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हुसैन के कान में अज़ान बुलंद करते हैं, दाएं कान में अज़ान देते हैं, बाएं कान में इक़ामत देते हैं। उसके बाद हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम अपना लुआब दहन शहज़ादे के मुँह में देते हैं। उसके बाद हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक शहज़ादे का नाम हुसैन रखते हैं। और रिवायात में यह आता है, मुख्तलिफ रिवायत के अंदर अहादीस के कुतुब इससे भरी हुई हैं इन रिवायात से, जिससे कि मालूम होता है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन से, इमाम हसन से किस कदर मोहब्बत फरमाया करते थे। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, अल हसन वल हुसैनु, अल हसन वल हुसैनु रिहानतय्या मिनद दुनिया, कि हसन और हुसैन ये दोनों इस दुनिया में मेरे दो फूल हैं। हसन और हुसैन मेरे दो फूल हैं। और अक्सर व बेशतर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम बयान फरमाते थे कि अल हसन वल हुसैनु इब्नाया, हसन और हुसैन ये दोनों मेरे बच्चे हैं, ये दोनों मेरे बेटे हैं। और सय्यदा कायनात से अक्सर फरमाया करते थे कि ए फातिमा, मेरे बच्चों को मुझे दे दो, मेरे बच्चों को मेरे पास लेकर आओ। और जब सय्यदा दोनों शहजादगान को हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में लेकर आती तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम दोनों को चूमा करते थे, दोनों को अपने सीने से लगाया करते थे और उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत और शफ़क़त का इजहार फरमाया करते थे। ये इस तरह की मोहब्बत हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम इन शहजादगान से किया करते थे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल के मुतालिक ये बयान किया जाता है। हज़रत सय्यदा कायनात ख़ुद रिवायत फरमाती हैं और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इस हदीस के रावी हैं। वो बयान करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सीने से लेकर अपने ख़दमों तक मिन वन हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के मुशाबे थे, बहुत ज़्यादा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के मुशाबे थे। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से ये बयान किया जाता है कि आपका चेहरे मुबारक, आपका सर मुबारक से लेकर सीने मुबारक तक हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मुशाबे थे। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
सीने मुबारक से लेकर ख़दम मुबारक तक हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मुशाबे थे। रिवायात में यह आता है शवाहिदुन नबुव्वा के अंदर कि इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम जब कभी किसी ऐसे मुकाम पर तशरीफ़ रखते जहाँ पर रोशनी बहुत कम हो, किसी ऐसे मुकाम पर तशरीफ़ रखते कि जहाँ पर अंधेरा हो, तो हुजूर इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम के रुखसार मुबारक से, आपके पेशानी मुबारक से ऐसा नूर फैलता कि जो खुर्ब जवार को रोशन और मुनव्वर कर देता। ये आपके हुस्न जमाल का आलम ये था। इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम से हुजूर इस कदर मोहब्बत फरमाया करते थे कि रिवायात में आता है कि एक मरतबा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में तशरीफ़ फरमा हैं। आपके एक बाजू गोद में हज़रत इब्राहीम जो हुजूर के शहज़ादे हैं तशरीफ़ फरमा हैं, और एक तरफ हज़रत सैयदना इमाम हुसैन तशरीफ़ फरमा हैं। उतने में हज़रत जिब्राईल अमीन नाजिल होते हैं और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला आप पर सलाम कहता है, अल्लाह ताला आपको सलाम कहता है, और अल्लाह ताला ये फरमाता है कि इन दोनों शहज़ादों में से किसी एक शहज़ादे को अल्लाह ताला को दे दिया जाए। इन दोनों शहज़ादों में से किसी एक को आप रख लीजिए और किसी एक को अल्लाह ताला को लौटा दीजिए। इस पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा रंजीदा होते हैं। एक नज़र हज़रत इब्राहीम की तरफ डालते हैं, आपकी चश्मान मुबारक से आंसू रवा हो जाते हैं, और एक नज़र इमाम हुसैन की तरफ डालते हैं तो फिर आपके चश्मान मुबारक से आंसू रवा हो जाते हैं। इस पर मेरे आका सय्यद कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत जिब्राईल अमीन से अर्ज़ करते हैं कि ए जिब्राईल, अगर मैं इब्राहीम को दे देता हूँ, अगर मैं इब्राहीम को लौटा देता हूँ तो इस पर मैं रोऊंगा, इस पर मैं रंजीदा हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं हुसैन को दे देता हूँ तो इस पर मैं तो रोऊंगा ही, बल्कि उसके साथ साथ मेरी बेटी सैयदा फातिमा भी रोएंगी। मुझे अपना रोना, अपना रंजीदा होना तो गवारा है, लेकिन सैयदा फातिमा का रोना, उनका रंजीदा होना हरगिज़ भी गवारा नहीं। इसीलिए मैं इब्राहीम को अल्लाह ताला की बारगाह में लौटा देता हूँ। रिवायात में आता है कि उस वाक़े के चंद रोज़ बाद ही हज़रत इब्राहीम का इंतकाल हो जाता है, आपका विसाल हो जाता है। इन अहादीस मुबारका से ये वाज़े होता है कि इमाम हुसैन से हुजूर किस कदर मोहब्बत फरमाया करते थे कि इस वाक़े के बाद जब कभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ करते थे तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जब शहजादे को देखते तो आपका इस्तकबाल फरमाते, आपको अपने सीने से लगा लिया करते, आपकी पेशानी को बोसा दिया करते और फरमाते थे कि मरहबा ए हुसैन, मरहबा ए हुसैन, कि मैंने अपने इब्राहीम को तुम पर कुर्बान कर दिया। ये मोहब्बत थी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को इमाम आली मुकाम से, कि अक्सर फरमाया करते थे कि जब कभी शहजादे इमाम हुसैन हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ करते थे तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि ए हुसैन, मरहबा, मैंने तुम पर अपने शहजादे को, अपने इब्राहीम को कुर्बान कर दिया। ये खुलूस, ये मोहब्बत हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को इन शहजादगान से था। हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, एक मरतबा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम मिंबर पर जलवा फरमा है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, मिंबर पर जलवा फरमा है और एक रिवायत के मुताबिक जुमे खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, खुतबा जुमा इरशाद फरमा रहे हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन तमाम के तमाम बैठे हुए हैं और हुजूर का खुतबा सुन रहे हैं। अभी कुछ देर न गुजरी थी कि दोनों शहजादे सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन, जो उस वक्त बहुत कम सिन थे, दौड़ते हुए अपने नाना जान की बारगाह में हाजिर होते। जैसा ही दोनों शहजादे दौड़ते हुए हुजूर की बारगाह में आना ही चाहते थे कि दोनों शहजादगान के कदम लड़खड़ा जाते हैं और दोनों जमीन पर तशरीफ लाते हैं। अब ये देखना ही था कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम अपना खुतबा तर्क फरमा देते हैं। जो गुफ्तगू आप सहाबा इकराम से फरमा रहे थे, जो खुतबा आप
सहाबा इकराम को इनायत फरमा रहे थे, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने उस खुतबे को तर्क फरमा दिया, मिंबर से दौड़ते हुए नीचे तशरीफ लाए, दोनों शहजादगान को उठाया और अपने सीने से लगा लिया और दोनों को लाकर एक जानिब हजरत इमाम हसन को बिठाते हैं, एक जानिब हजरत इमाम हुसैन को बिठाते हैं और सहाबा से इरशाद फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला ने हक फरमाया कि औलाद की मोहब्बत ये एक आजमाइश है। मैं लाख चाहता था कि अपना खुतबा जारी रखूं, मैं लाख चाहता था कि अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर लूं, लेकिन जब मैंने अपने शहजादगान को देखा कि वो दौड़ते हुए आ रहे हैं, उनके कदम लड़खड़ा रहे हैं, वो जमीन पर गिरने को हैं, तो मैं सब्र न कर सका और अपने खुतबे को तर्क कर दिया। मैं सब्र न कर सका, मैं शहजादगान की इन तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सका, सब्र नहीं कर सका, इसीलिए मैंने अपने खुतबे को तर्क कर दिया और दोनों शहजादगान के पास आ गया और उन्हें अपने आगोश रहमत में ले लिया। सोचने की बात है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम खुद खुतबा तर्क फरमा रहे हैं और खुद तशरीफ ला रहे हैं। गौर करने वाली बात है, शहजादगान कहां पर थे? मस्जिद नबवी में थे। कहां पर गिरे? सहाबा के झुरमुट में गिरे, आशिकों के झुरमुट में गिरे। अगर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम चाहते तो किसी एक सहाबी को इशारा कर देते तो दौड़ते हुए सहाबा जाते और शहजादगान को उठा लेते, लेकिन हुजूर पाक अलैहिस्सलाम यहां पर उम्मत को बतला रहे हैं कि मैं इन शहजादगान से किस कदर मोहब्बत करता हूं कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने किसी सहाबी को इशारा नहीं दिया, बल्कि अपने खुतबे ही को तर्क फरमा दिया और मिंबर से नीचे तशरीफ लाए और दोनों शहजादगान को अपनी आगोश रहमत में ले लिया और फरमा रहे हैं कि औलाद की मोहब्बत भी बड़ी चीज, मैं इन शहजादगान को तकलीफ में नहीं देख सकता। यह मोहब्बत रही हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की शहजादगान के लिए। इसी तरह से तिरमिजी शरीफ की हदीस है, एक मरतबा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है और हुजूर के सामने दोनों शहजादगान, कमसिन शहजादगान कुश्ती कर रहे हैं, एक दूसरे से कुश्ती लड़ रहे हैं। तो वहां पर सय्यदा कायनात भी तशरीफ लाती हैं। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम हजरत इमाम हसन से फरमाते हैं कि ए हसन, हुसैन को पकड़ लो, ए हसन, हुसैन को पकड़ लो। तो इस पर सय्यदा कायनात अर्ज करती हैं कि बाबा जान, आप हसन को कहते हैं हुसैन को पकड़ लो, हुसैन को नहीं कहते। तो इस पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिब्राइल भी तो हुसैन को कह रहे हैं कि हसन को पकड़ लो, इसलिए मैं हसन को कह रहा हूं कि हुसैन को पकड़ लो। गौर करने वाली बात यह है कि कौन है जिब्राइल अमीन? ये वही रूहुल अमीन है कि जो अल्लाह ताला के हुक्म से अंबिया के पास वही लेकर आया करते हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि फरिश्तों का कोई अमल भी अपनी मर्जी से नहीं होता, बल्कि वो जो कुछ करते हैं अल्लाह के हुक्म से करते हैं। उनका हर काम बहुक्म ताला होता है। यहां पर हजरत जिब्राइल अमी इमाम आली मुकाम की हौसला अफजाई फरमा रहे हैं, शहजादों की दिलजोई फरमा रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि वो फरिश्ता जो अंबिया अलैहिस्सलाम के पास वही लेकर आते हैं, वो इन शहजादों की दिलजोई कर रहे हैं, इनकी हौसला अफजाई फरमा रहे हैं। कहीं पर सय्यदा कायनात के हुजरे मुबारक में, कहीं पर हजरत जिब्राइल अमी सय्यदा की मकान में खिदमत कर रहे होते, कहीं पर मिकाइल खिदमत कर रहे होते। ये वो खानवादा है, ये वो मुबारक खानवादा है कि जिनकी दर की खिदमत खुद जिब्राइल और मिकाइल करते हैं। इनकी शान व अजमत, इनकी रिफत का कौन अंदाजा कर सकता है कि खुद जिब्राइल और मिकाइल, खुद अल्लाह ताला के फरिश्ते इनकी दर की खिदमत करते हैं। रिवायात में आता है कि एक मरतबा ईद का दिन था, ईद के एक दिन पहले चांद रात थी और शहजादगान हसनैन करीमैन अपनी वालिदा माजरा के पास जाते हैं, सय्यदा कायनात की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करने लगते हैं कि अम्मा जान, कल ईद का दिन है और तमाम बच्चे नया लिबास पहनेंगे और ईदगाह को जाएंगे। हम भी चाहते हैं कि हम भी नया लिबास ज़ेबतन करें। तो इस पर सय्यदा कायनात फरमाती है कि ठीक है, कल इंशाअल्लाह ताला तुम्हें भी नया लिबास पहनाया जाएगा। अब सय्यदा कायनात तशरीफ ले जाती हैं और नमाज पढ़ने लगती हैं
अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज होती हैं, नमाज से फारिग होने के बाद सय्यदा कायनात अपने दस्ते मुबारक को अल्लाह ताला की बारगाह में बुलंद करती हैं। बुलंद करके सय्यदा कायनात अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करने लगती हैं कि ऐ बारी ताला, मैंने अपने इन शहजादों से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन नवासों से वादा कर लिया है कि इन्हें कल ईद के रोज नया लिबास पहनाऊंगी। ऐ बारी ताला, मेरे उठे हुए इन हाथों की लाज रख ले। उसके बाद कुछ देर न गुजरी थी कि सय्यदा कायनात के घर पे दस्तक होती और उतने में हजरत जिब्राईल अमीन, जो कि एक इंसानी शक्ल इख्तियार किए हुए सय्यदा के घर पे हाजिर होते। जब सय्यदा कायनात पूछती हैं कि कौन है, दस्तक देने पर सय्यदा कायनात पूछती हैं कि कौन है, तो इस पर वो अर्ज करते हैं कि अहले बैत अतहार का दर्जी हूं, अहले बैत अतहार का दर्जी हूं। तो इस पर सय्यदा कायनात उनसे कुछ कपड़े लेती हैं, यानी हजरत जिब्राईल अमीन जो इंसानी शक्ल इख्तियार किए हुए थे, कुछ दोनों शहजादों के लिए नया लिबास लेकर सय्यदा की खिदमत में हाजिर हुए और सय्यदा को दे देते हैं। सय्यदा के पूछने पर उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि मैं अहले बैत अतहार का दर्जी हूं। सय्यदा कायनात उस लिबास को ले लेती हैं और दूसरे दिन दोनों शहजादों को नया लिबास पहना देती हैं। उसके बाद सय्यदा कायनात हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होती हैं और जब इस ख्याल से कि शायद हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने वो लिबास भेजा हो, जब सय्यदा कायनात हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होती हैं तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ फातिमा, तो क्या तुम जानती हो कि वो कौन थे जिन्होंने उन लिबास को लाकर तुम्हारी बारगाह में पेश किया? तो इस पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो जिब्राईल थे जो जन्नत से हसन और हुसैन के लिए नया जोड़ा लेकर अल्लाह ताला के हुक्म से तुम्हारे पास आए थे। तो गौर करने वाली बात यह है कि इस खानवादे की अजमत और शान और रिफत का आलम क्या होगा कि जिनकी दर की खिदमत के लिए जिब्राईल और मीकाईल आते हैं, जिनकी दर की खिदमत खुद जिब्राईल अमीन करते हैं। इस खानवादे की अजमत और शान का कौन अंदाजा कर सकता है? इनकी मोहब्बत के मुताल्लिक हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बहुमा अहब्बनी, कि जिसने इन दोनों से मोहब्बत की, यानी हज़रत इमाम हसन से मोहब्बत की और हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की। उसके बाद इरशाद फरमाते हैं, वमन अहब्बनी अहब्बहुल्लाह, और जो मुझसे मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है। उसके बाद इरशाद फरमाते हैं, वमन अहब्बहुल्लाह अदखलहुल जन्नह, और जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है उन्हें जन्नत में दाखिल फरमा देता है। तो ये सिला है अहले बैत नबवी से मोहब्बत करने का, ये सिला है इन दोनों शहजादों से मोहब्बत करने का। हुजूर फरमा रहे हैं कि इन दोनों से जो मोहब्बत करता है हकीकत वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है, और जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है उसे जन्नत में दाखिल फरमा देता है। इसी तरह से हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मन अबग़ज़हुमा अबग़ज़नी, कि जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। वमन अबग़ज़नी अबग़ज़हुल्लाह, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा अल्लाह ताला उससे बुग़्ज़ रखता। वमन अबग़ज़हुल्लाह अदखलहुन्नार, और जो अल्लाह ताला से बुग़्ज़ रखता है, जिसे अल्लाह ताला बुग़्ज़ रखता है, उसका ठिकाना जहन्नम है, उसे जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। हुब्बे अहले बैत का ठिकाना, जो हुब्बे अहले बैत में मसरूर है, जिसका दिल हुब्बे अहले बैत से भरा हुआ है, जो अपने दिल में अहले बैत अतहार की मोहब्बत रखता है, उसका ठिकाना जन्नत है, और जो इनसे बुग़्ज़ रखता है उसका ठिकाना जहन्नम है। इसी तरह से हज़रत फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह साहिब तफसीर कबीर में चंद अहादीस बयान फरमाते हैं। वो बयान फरमाते हैं कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मन माता अला
हुब्बी आली मुहम्मदिन माता मगफूरन लहू, कि जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत में मर जाता है, जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत में मर जाता है वो बख्श दिया जाता है, उसकी मगफिरत कर दी जाती है। और आगे इरशाद फरमाया कि जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत में मर जाता है, जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत में मर जाता है, उसे मुनकिर नकीर जन्नत की बशारत देते हैं, उसे मलकुल मौत और मुनकिर नकीर दोनों जन्नत की बशारत देते हैं और उसे उस तरह जन्नत में ले जाया जाता है, इस इज्जत और एहतराम के साथ जन्नत में ले जाया जाता है कि जिस तरह नई दुल्हन को अपने ज़ौजा के घर ले जाया जाता है। और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की आल की मोहब्बत में मर जाता है, अहले बैत अतहार की मोहब्बत में जो कोई मर जाता है, जिस किसी का इंतकाल अहले बैत अतहार की मोहब्बत पर होता है, वो उसके कब्र के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है और उसका ठिकाना जन्नत होता है। इसी तरह से हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के लिए इरशाद फरमाया कि जिनके दिलों में अहले बैत अतहार की मोहब्बत नहीं है, उनके लिए इरशाद फरमाते हैं कि वमन माता अला बुग़्ज़ आली मुहम्मदिन माता काफिरन, कि जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत के बुग़्ज़ पर मर जाता है, जो अहले बैत अतहार के बुग़्ज़ पर मर जाता है वो काफिर मरता है। जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत के बुग़्ज़ पर मरा वो काफिर मरा। इतनी बड़ी बात हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के बारे में फरमाई कि जिनके दिल में अहले बैत अतहार का बुग़्ज़ होता है और मोहब्बत नहीं होती। और आगे इरशाद फरमाया कि जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत पर मर जाता है, कि जो कोई आले मोहम्मद की बुग़्ज़ पर, जो अहले बैत अतहार के बुग़्ज़ पर मर जाता है, क़यामत के दिन उसके पेशानी पर यह लिख दिया जाएगा कि अल्लाह ताला की रहमत से मायूस। वो शख्स जो अहले बैत अतहार के बुग़्ज़ पर मरता है, उसकी पेशानी पर लिख दिया जाएगा कि ये अल्लाह ताला की रहमत से मायूस है, ये अल्लाह ताला की रहमत से नाउम्मीद है, उसे जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होती। रिवायत में आता है कि अगर कोई शख्स जन्नत के दरवाजे पर जाता है अपने आमाल को लेकर, अपने नेक आमाल जो कुछ उसने जिंदगी भर किया, उन नेक आमाल के ज़ख़ीरे को लेकर जन्नत के दरवाजे पर जाता है इस उम्मीद में कि मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो जब वो आता है जन्नत के दरवाजे पर, तो जन्नत का जो दारोगा होता है वो कहता है कि जन्नत पुर हो चुकी है। वो शख्स जो अपने आमाल को लेकर जन्नत के दरवाजे पर आता है लेकिन उसके दिल में हुब्बे अहले बैत नहीं होती, उसके दिल में इन नुफूस खुदसिया की मोहब्बत नहीं होती, उसके लिए दारोगा जन्नत यह कहता है कि जन्नत पुर हो चुकी है, अब तुम्हारे लिए जन्नत में कोई जगह नहीं। उन्हें वहां से धक्के मार कर निकाल दिया जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत पर मरते हैं उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने जन्नत की बशारत दी, और जो कोई भी अहले बैत अतहार की बुग़्ज़ पर मरते हैं उनके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत नहीं होती, उनका ठिकाना जहन्नम के सिवा कोई और नहीं, कि उन्हें धक्के मारते हुए जन्नत से बेदखल कर दिया जाएगा अगर वो ये सोचें कि हमारे आमाल हमें जन्नत में दाखिल कर देंगे। उन आमाल का कोई फायदा नहीं, उन आमाल का कोई सिला नहीं कि जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत अपने दिलों में नहीं रखते, ऐसे आमाल का कोई फायदा और कोई हासिल नहीं, उन्हें जन्नत में दाखिला दिया ही नहीं जाएगा। ये अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने का फ़ायदा जो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ मुकामात पर बयान फरमाया। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जो अपने शहजादों से मोहब्बत करते थे वो आप तमाम सहाबा के दरमियान उसका इजहार फरमाया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जब कभी नमाज पढ़ रहे होते हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रिवायत कर रहे हैं, हज़रत अबू हुरैरा भी इसके रावी हैं कि जब कभी आप नमाज पढ़ते होते तो शहजादगान हसनैन करीमैन
से कभी सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम और कभी सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी पुश्त मुबारक पर चढ़ जाया करते थे। तो हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलाम जब सजदे से सर उठाना चाहते तो बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से अपने शहजादों को नीचे उतारते और फिर सजदे से सर उठाते और इस तरह से नमाज मुकम्मल करते। फिर जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम सजदे में जाते तो फिर शहजादे हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की पुश्त मुबारक पर चढ़ जाया करते थे। हुजूर का ये मामूल रहा कि किसी सूरत भी इस बात को गवारा नहीं करते कि शहजादगान नीचे गिर जाएं और उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ हो जाए। कि नमाज के दौरान भी, नमाज की हालत में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को अपने शहजादों का बहुत ख्याल होता कि उन्हें बड़े प्यार से नीचे उतारते और फिर अपनी नमाज को मुकम्मल फरमाया करते थे। एक मर्तबा यह हुआ कि एक देहाती जो पहली मर्तबा हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और नमाज के लिए तमाम लोग ठहरे, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इमामत फरमा रहे थे। जब नमाज के लिए ठहरे, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम नमाज की इमामत फरमा रहे हैं, तो जब शहजादगान हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की पुश्त पर चढ़ना चाहते थे तो देहाती थे, वो जानते नहीं थे कि ये रोज़मर्रा का मामला है और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के इन शहजादों के ताल्लुक़ से वो वाकिफियत नहीं रखते थे। तो जब शहजादे हुजूर के करीब जाना चाहते तो वो देहाती उन शहजादों को रोकने की कोशिश करने लगे, उनको इशारा करके वो देहाती उनको रोकने की कोशिश करने लगे। तो इस पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम उस नमाज की हालत में उन देहाती की तरफ इशारा करते हुए इशारा करते हैं कि इन मेरे इन शहजादगान को मत रोको, उनकी तरफ इशारा करते हैं कि इन्हें मत रोको, ये मेरे शहजादगान हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम नमाज की हालत में ये इजहार कर रहे हैं कि इन शहजादगान का मुकाम मेरे नज़दीक क्या है, कि नमाज के दौरान भी इन शहजादगान को हुजूर पाक अलैहिस्सलाम कभी नहीं रोका। रिवायत में यह आता है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु भी रिवायत करते हैं कि जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम सजदे में चले गए और आप सजदे की हालत में हैं, सुबहान रब्बियल आला की तस्बीह बयान फरमा रहे हैं, इतने में हज़रत इमाम हसन या एक रिवायत के मुताबिक हज़रत इमाम हुसैन हुजूर की पुश्त मुबारक पर चढ़ जाते हैं और आप नीचे नहीं उतरना चाहते तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम सजदे को तूल दे देते। हुजूर की जुबान मुबारक से ये जारी है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, लेकिन हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इस बात को गवारा नहीं फरमाते हैं कि मैं सजदे से सर उठा लूं और मेरे शहजादे नीचे तशरीफ ला ले और उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ हो जाए। जब बहुत ज्यादा देर हो गई सजदे की हालत में तो बाज़ सहाबा ये ख्याल करने लगे कि कहीं हुजूर पाक अलैहिस्सलाम विसाल तो नहीं फरमा गए, कहीं हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पर्दा तो नहीं फरमा गए। इस ख्याल से सहाबा में से कुछ सहाबा सजदे से सर उठाकर देखने लगे। जब उन्होंने देखा तो बड़े हैरत ज़दा हो गए कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम सजदे में सर झुकाए हुए हैं, अल्लाह ताला की तस्बीह, अल्लाह ताला की सना बयान फरमा रहे हैं और वहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की पुश्त मुबारक पर जलवा फरमा। जब शहजादे नीचे तशरीफ़ ला लिए तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपने सजदे से सर उठाया और नमाज को मुकम्मल फरमाया। जब नमाज मुकम्मल हो गई तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और हुजूर से पूछने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मामला था कि आज एक गैर मामूली अंदाज था कि आपने सजदे को बहुत ज़्यादा तूल दे दिया। कहीं क्या मामला ये था कि जिब्राईल अमी आए कोई वही लेकर, क्या अल्लाह ताला की कोई वही का नुज़ूल हो रहा था या कोई और मामला था? तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि वही नहीं उतरी थी, बल्कि मामला यह था कि जब मैं सजदे में था तो मेरा हुसैन मेरी पुश्त पर चढ़ा हुआ था और मुझे इस बात को गवारा नहीं करता हूँ, मैंने इस बात को गवारा नहीं किया कि मैं सजदे से सर उठा लूँ और मेरा शहजादा हुसैन नीचे तशरीफ़ ला ले और उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ हो जाए। तो मेरे आका सैयद कौनैन अलैहिस्सलाम को अपने शहजादों का इतना ख्याल था कि नमाज की हालत में भी इन शहजादगान का इतना ख्याल फरमाया करते थे कि इन्हें कोई तकलीफ गवारा न करते हुजूर पाक अलैहिस्सलाम।
इसी तरह से मुख्तलिफ मुकामात पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन शहजादगान से जो मोहब्बत है उसका इजहार फरमाया तमाम सहाबा के दरमियान। चूँकि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जानते थे कि आने वाले दिनों में नाम निहाद मुसलमान इन्हीं अहले बैत अतहार के साथ क्या सलूक करने वाले हैं, इसीलिए हुजूर पाक अलैहिस्सलाम अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में इन शहजादगान से जो ताल्लुक़ था उसका इजहार फरमाते रहे। गौर करने वाली बात यह है कि आज कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उस लाइन यजीद जिसने इमाम आली मुकाम और अहले बैत अतहार के साथ करबलाए मुअल्ला के अंदर ऐसा सलूक किया है, इतना बदसलूकी से पेश आया है कि कोई दुश्मन भी अपने दुश्मन से ऐसा सलूक नहीं करता। अहले बैत अतहार के साथ गुस्ताखियाँ की गई, उनकी बेअदबियाँ की गई और उनके खिलाफ तलवार उठाई गई। और आज अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कुछ ऐसे नाम निहाद मुसलमान भी हैं जो उस यजीद लाइन की हिमायत करते हैं, जो उस यजीद लाइन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए तकरीरें भी कर रहे हैं और उसके लिए तहरीरें भी कर रहे हैं। कितने अफसोस की बात है कि इन शहजादगान को छोड़कर उस बदबख्त यजीद की तारीफ़ें भी करते हैं और उसे जन्नती बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि यजीद ने जब ये 3 काम किए जिसकी वजह से वो जहन्नमी हो गया, वो काफिर हो गया। पहली बात कि उसने जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल का हुक्म दिया उस बात से वो काफिर हो गया। जब उसने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को इमाम आली मुकाम के कत्ल का हुक्म दिया तभी वो काफिर हो गया। दूसरी वजह यह थी कि जब उसने मदीने मुनव्वरा पर हमला किया, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की रोज़े मुनव्वरा की, हुजूर की कब्र मुतहरा की जब बेहुरमती की, जब मस्जिद नबवी में अपने घोड़े बांध दिए और सहाबा इकराम को शहीद कर दिया, वहाँ पर उस मौके पर यजीद काफिर हो गया। तीसरी वजह बयान करते हैं हज़रत इमाम अहमद कि जब यजीद ने काबतुल्लाह पर हमला किया, यजीद ने काबतुल्लाह पर हमला करवाया, काबतुल्लाह के गिलाफ को जला दिया, काबतुल्लाह पर पत्थर बरसाने लगा और काबतुल्लाह की हुर्मत को पामाल करने की कोशिश की। इन 3 वजूहात की वजह से यजीद को इमाम अहमद ने काफिर कहा है और वाजिबुल लान कहा कि यजीद पर लानत करना बिल्कुल जायज़ है और वो काफिर हो गया इन वजूहात की वजह से, इन आमाल की वजह से, इन अफ़आल की वजह से यजीद को हज़रत इमाम अहमद ने काफिर कहा। और कितने अफसोस की बात है उन पर जो इस बदबख्त लाइन की हिमायत करते हैं और जो खुरूज इमाम आली मुकाम ने यजीद के खिलाफ किया था उसको गलत कहते हैं और ये कहते हैं कि इमाम को ये काम नहीं करना चाहिए था। अफसोस की बात है, सद अफसोस कि तुम्हें अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए कि इमाम आली मुकाम ने उसके खिलाफ खुरूज किया, बिल्कुल हक किया कि उस मौके पर यजीद जो कि शराबी था, जो अपनी बहनों से, अपनी रज़ाई माओं से निकाह को हलाल कर दिया था, जहां पर क़त्ल व गारतगिरी का बाजार गर्म हो गया था, जहां पर शरीयत मुतहरा को पामाल करने की हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही थी, वहां पर नमाज के अंदर तकबीरात का सिलसिला ख़त्म किया जा रहा था और हज के अंदर तलबीहात का सिलसिला ख़त्म किया जा रहा था। पूरी तरह से उनका ये कोशिश रही है कि शरीयत मुतहरा को पामाल कर दिया जाए, दीन इस्लाम की सूरत में बिगाड़ पैदा कर दिया था। अगर मेरे आका इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलाम उस बदबख्त के खिलाफ खुरूज न करते और उसके हाथ पर बैत कर लेते तो फिर ये जो शरीयत, ये जो दीन आज सही सालिम हम तक पहुंचा है, इस हालत में हम तक नहीं पहुंचता और शरीयत मुतहरा पामाल हो जाता। ये इमाम आली मुकाम का सदका है, उनकी इस अजीम कुर्बानी का नतीजा है जिसकी वजह से आज हम तक ये दीन इस्लाम सही सालिम हम तक पहुंचा। और तुम ये कहते हो कि इमाम आली मुकाम को यजीद के खिलाफ बगावत नहीं करनी चाहिए थी और यजीद को छोड़कर उसकी तरदीद करने के बजाय इमाम आली मुकाम को नाउज़ुबिल्लाह बागी कहते हो। ये इतनी अफसोस की बात है कि तुम शहजादे रसूल को छोड़कर, उनकी
तारीफ को छोड़कर, उनकी हिमायत को छोड़कर यजीद जैसे बदबख्त और बदकार की तारीफ कर रहे हो और उसकी हिमायत कर रहे हो, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तकरीरें भी कर रहे हैं और तहरीरें भी लिख रहे हैं। ये कितने अफसोस की बात। और एक बात ये जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये कि जब कभी मुहर्रमुल हराम की इब्तिदा होती है तो हम ये देखने को मिलता है कि उमूमन कुछ हजरात ऐसे भी होते हैं कि जो आपस में एक दूसरे को नए साल की मुबारकबादियां देने लगते हैं, एक दूसरे को नए साल की मुबारकबादियां देने लगते हैं। उन्हें गौर करना चाहिए, जब उनसे पूछा जाता है कि तुम नए साल की मुबारकबादी क्यों देते हो, तो वो कहते हैं कि शरीयत में इसकी कोई मनाही नहीं है, लिहाजा ये जायज़ है। मैं उन तमाम मुसलमानों से ये सवाल करना चाहता हूं कि नए साल की मुबारकबादी देना इस मुहर्रमुल हराम के अंदर, अगरचे शरीयत में इसकी कोई मनाही नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं क्या आपकी गैरत ईमानी इस बात को गवारा करती है कि जहां पर शहजादगान रसूल ने, अहले बैत अतहार ने, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के खानवादे ने एक ऐसी अजीम कुर्बानी दी है शरीयत के मुतहरा को बचाने के लिए, शरीयत को जहां पामाल किया जा रहा था, मेरे आका इमाम आली मुकाम ने अपनी शहादत पेश करके, अपनी कुर्बानी देकर, अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी जान का नजराना देकर इस शरीयत को बचाया है। और उसी शरीयत के अंदर हम ये कहते हैं कि ये बात जायज़ है, लिहाजा हम एक दूसरे को मुबारकबादी देने लगते हैं। क्या गैरत ईमानी इस बात को गवारा कर सकती है कि इस अजीम वाक़े को भुलाकर, इस अजीम कुर्बानियों को फरामोश करके, इस अजीम वाक़े को एक तरफ रखकर हम एक दूसरे को मुबारकबादियां देने लगे? ये बड़े अफसोस की बात है। मैं अक्सर कहता हूं कि दो ही वजूहात हैं कि लोग मुहर्रमुल हराम में एक दूसरे को मुबारकबादियां देते हैं, या तो कम इल्मी की बुनियाद पर या ईमान की कमी की बुनियाद पर। अब आपको गौर करना चाहिए कि आप नए साल की मुबारकबादी देकर मुहर्रमुल हराम में दो चीजें साबित कर रहे हैं। या तो यह साबित कर रहे हैं कि हम कम इल्म हैं, हम जाहिल हैं, या यह साबित कर रहे हैं कि हम बेईमान हैं, हमारे पास ईमान नहीं। और खुशकिस्मत है वो लोग जो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के गम में शामिल होते हैं, यानी इमाम आली मुकाम और आपके रफ़क़ा जिन्होंने शोहदा करबला के अंदर जो कुर्बानी दी है उस गम में शरीक होते हैं। बाज़ लोग गम हुसैन पर भी एतराज़ करते हैं, उन्हें गौर करना चाहिए। रिवायात में आता है, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि एक मरतबा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम अपने काशाना अक़दस में जलवा फरमा थे और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुजूर की गोद में तशरीफ़ फरमा थे और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के चश्मान मुबारक से आंसू रवा थे। जब हज़रत सैयदा उम्मे सलमा देखती हैं तो बड़ी परेशान होती हैं और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करने लगती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या माजरा है, किसने आपको रुलाया है, किस वजह ने आपको रुला दिया? मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि सब्र का पहाड़ हैं, मेरे आका के जैसा कोई साबिर नहीं, हुजूर के जैसा कोई सब्र करने वाला नहीं, वो आज इमाम आली मुकाम के लिए अपने आंखों से आंसू रवा। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के चश्मान अक़दस से आंसू जारी हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इमाम आली मुकाम के लिए रो रहे हैं। सैयदा उम्मे सलमा हुजूर की खिदमत में अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह कि क्या माजरा है कि आप रो रहे हैं? तो इस पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ए उम्मे सलमा, अभी कुछ देर पहले जिब्राईल अमीन नाजिल हुए, नाजिल होकर अल्लाह ताला का पैगाम मेरी तरफ लेकर आए और अर्ज़ करने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आप पर सलाम कहता है। और हज़रत जिब्राईल अमीन अर्ज़ करने लगे कि अल्लाह ताला ने इस बात को आप तक पहुँचाने का मुझे हुक्म दिया है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम तक पहुँचाने का अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया कि अन करीब आपकी उम्मत आपके इस शहजादे को शहीद कर देगी। जब मैंने ये सुना तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मैंने ये सुना तो मेरी आंखों से आंसू रवा हो गए। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के चश्माने मुबारक से आंसू रवा हो गए। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम बेसाख्ता रोने लगते हैं और हज़रत जिब्राईल अमीन ने करबला की उस मिट्टी को जहाँ पर
हज़रत इमाम हुसैन को शहीद होना था, वहाँ की मिट्टी को मेरे आका सैयद आलम की बारगाह में पेश कर देते हैं और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम उस मिट्टी को लेते हैं और हज़रत उम्मे सलमा के हवाले करते हैं और फरमाते हैं कि ए उम्मे सलमा, तुम इस मिट्टी को तुम्हारे पास रखो। कि मेरे गैबदान नबी ये बात जानते थे कि उस मौके पर हज़रत उम्मे सलमा ज़ाहिरी तौर पर बाहयात होंगी, इसलिए हुजूर पाक अलैहिस्सलाम उस मिट्टी को लेते हैं और हज़रत बीबी उम्मे सलमा के हवाले कर देते हैं और हज़रत उम्मे सलमा से फरमाते हैं कि ए उम्मे सलमा, जब कभी ये मिट्टी खून में बदल जाए तो समझ जाना कि मेरा बेटा हुसैन शहीद हो गया। तो ये हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की ऐन सुन्नत है कि इमाम आली मुकाम के गम में रो रहे हैं हुजूर पाक, खुद सरवर कायनात रो रहे हैं, मौलाए कायनात रो रहे हैं, सैयदाए कायनात रो रही हैं, उम्महातुल मोमिनीन रो रही हैं। इसीलिए तो हज़रत सैयदुश शुयूख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खलीक उस वाक़े से कब्ल रोते थे रसूलुल्लाह, उन्हीं की पैरवी में हम भी अब आंसू बहाते हैं। कितने अफसोस की बात है कि हम गमे हुसैन पर एतराज़ करते हैं कि जो कि खुद ऐन सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इमाम आली मुकाम के गम में रोना यह हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इसीलिए मैं तमाम मुसलमानों से अर्ज़ करता हूँ कि इनकी हिमायत करना छोड़ दीजिए। जो लोग दुश्मनान अहले बैत हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अहले बैत अतहार के ख़िलाफ़ रहे, पूरी ज़िंदगी अहले बैत अतहार के साथ बेअदबियाँ गुस्ताखियाँ करते रहे, उनकी हिमायत करना छोड़ दीजिए और अहले बैत अतहार की मोहब्बत अपने सीने में जगा दीजिए। अहले बैत अतहार की मोहब्बत की शमा अपनी सीने में जला दीजिए। यही क़यामत के दिन हमारे लिए काम आने वाली है। हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत शेखुल इस्लाम लईख रहमतुल्लाहि अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जहाँ के धोखे में आने वालों, जहाँ की तारीख़ सामने है। ये उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खिताब करते हुए हज़रत सैयदी शेखुल इस्लाम इरशाद फरमा रहे हैं, उन बनु उमैया के उन जालिम हुक्मरानों की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमा रहे हैं कि जहाँ के धोखे में आने वालों, जहाँ की तारीख़ सामने है, वफा ज़माने ने किससे की है, ये किससे तुम दिल लगा रहे। गौर करने वाली बात यह है कि आज हम गमे हुसैन के ऊपर एतराज़ करते हैं और उन बदबख्तों पर जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अहले बैत अतहार के साथ बेअदबियाँ की, उनकी गुस्ताखियाँ की, उस लाइन यजीद की हिमायत कर रहे हैं और उस पर लानत जो अगर कोई करता है तो उसे फौरी रोक देते हैं कि अरे यजीद पर लानत मत करो। उसे काफिर कहने के लिए हम तैयार नहीं, उसे जहन्नमी कहने के लिए हम तैयार नहीं। ये कितने अफसोस की बात है। जिनके दिलों में वो खुशकिस्मत है, खुशबख्त हैं कि जिनके दिलों में उल्फत अहले बैत है, जिनके दिलों में अहले बैत अतहार की मोहब्बत का शमा रोशन है। यही वो मोहब्बत है जो क़यामत के मैदान में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत का मैदान होगा, हौलनाकी का मौका होगा कि हर तरफ नफ्सा नफ्सी का मामला होगा कि किसी को किसी की खबर ना होगी, ना बाप को बेटे की खबर होगी, ना माँ को बेटे की खबर होगी, ना औलाद को वालिदैन की खबर होगी, ना बीवी को शौहर की खबर होगी, ना शौहर को बीवी की खबर होगी, ना भाई को भाई की खबर होगी। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। हौलनाकियाँ क़यामत की उरूज पर होंगी। उस मौके पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि उस मौके पर मैं, मेरी अहले बैत, हज़रत अली मुर्तज़ा, सैयदाए कायनात, शहज़ादगान हसनैन करीमैन और हमसे मोहब्बत करने वाले क़यामत के दिन एक दस्तरखान पर बैठे होंगे और खा रहे होंगे और पी रहे होंगे। हदीस के अल्फाज है नअकुलु व नशरबु, कि हम लोग एक साथ बैठे होंगे, खा रहे होंगे और पी रहे होंगे। गौर करने वाली बात यह है कि हमको गौर करना चाहिए कि जिनके दिल में हुब्बे अहले बैत होगा वो मोहब्बत हमें क़यामत के दिन हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की दस्तरखान पर पहुंचा देगी, और जिनके दिल में हुब्बे अहले बैत नहीं होगा उन्हें क़यामत की उन हौलनाकियों को बर्दाश्त करना होगा। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि हम अहले बैत अतहार और हमारे चाहने वाले दस्तरखान पर बैठे होंगे और खा रहे होंगे, पी रहे होंगे। वो लोग जो अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते हैं सच्चे दिल से, उनके लिए क़यामत के दिन दावत का इंतज़ाम होगा।
वहां पर वो लोग क़यामत की हौलनाकियों से दूर होंगे। उन्हें ना कोई फिक्र होगी, ना कोई परेशानी लाहक होगी। वो तो हुजूर की माइयत में, अहले बैत अतहार की माइयत में खा रहे होंगे, पी रहे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। ये फ़कत उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से हुजूर पाक से मोहब्बत करने वाले होंगे। ये उन लोगों के लिए बशारत है जो सच्चे दिल से हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के अहले बैत से मोहब्बत करने वाले होंगे। हमें इस पर गौर करना चाहिए कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि अहले बैत अतहार का बुग़्ज़ अपने दिल में रखकर जहन्नम को अपना ठिकाना बना ले, या आप चाहते हैं कि अहले बैत अतहार से मोहब्बत करके जन्नत को अपना ठिकाना बना ले और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम और अहले बैत अतहार की माइयत में क़यामत के दिन दस्तरखान पर बैठकर खाना और पीने का लुत्फ उठाएं? ये आपके ऊपर है, ये आपका इख्तियार है। ये अल्लाह ताला का करम होता है उन लोगों पर जो अहले बैत के अतहार से सच्ची मोहब्बत करने वाले होते हैं। इसीलिए तो इमाम हज़रत सैयदी शेखुल इस्लाम लईक़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुसैनियत जिसे कहिए वो सबके बस की नहीं, खुदा की देन है वो जिसको सरफराज करे। ये हुसैनियत जो है ये हर एक के बस की बात नहीं है। अहले बैत अतहार से मोहब्बत करना ये हर एक के बस की बात नहीं है, इसीलिए कि अहले बैत अतहार से मोहब्बत सिर्फ वही करता है कि जिस पर अल्लाह ताला का करम होता है, जिसे अल्लाह ताला तौफीक इनायत फरमाता है, सिर्फ वही है जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। बड़ी खुशबख्ती और खुशकिस्मती की बात है उन लोगों के लिए कि जो अहले बैत अतहार से सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि ऐ बारी ताला जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर रख, मौत ईमान पर दे, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का सच्चा गुलाम, सच्चा उम्मती बना और अहले बैत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार बना, उनसे सच्ची मोहब्बत करने वाला बना। गमे हुसैन में शरीक होने की हमें तौफीक अता फरमा और सहाबा इकराम की ताज़ीम करने वाला बना, औलिया अल्लाह से निस्बत रखने वाला बना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अमम का मेहरबानी, अमम का मेहरबानी, वो शाहों का है शाह भी, ऐसा शहंशाह हुसैन है, क्या हुसैन है बोलो मेरा। सुनो सुनो ये दीन तो हुसैन का हमें इनाम है। सुनो सुनो ये दीन तो हुसैन का हमें इनाम है। ये बात